हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। और आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 30 की। और अभी इसका जो प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर नंबर 29, वहां पर हमने आपको वेरियस शेप्स के सेंट्रॉइड और उनके एरिया के बारे में डिस्कस हुआ था। और उसके पहले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 28 में हमने बात की थी कि किसी भी आकृति का सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं। उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जो किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, उसको अगर हम देखें तो सिलेबस में भी अलग से मेंशन है, आई सेक्शन, टी सेक्शन। आई सेक्शन मींस ऐसा सेक्शन, टी सेक्शन मींस ऐसा सेक्शन, और एल सेक्शन मींस ऐसा सेक्शन, ऐसा एल। तो यही सेक्शन एल आपको बना हुआ दिख रहा है। तो इन तीनों सेक्शन में हम पहले एल सेक्शन को लेते हैं, और ये क्वेश्चन आई, टी और एल तीनों सेक्शन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए, और आपको अलग अलग बॉडी यानी अलग अलग शेप के सेंट्रॉइड पता होने चाहिए। उसके लिए आप लेक्चर नंबर 29 जरूर देखिए, जिसमें सारे शेप की बात हुई है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कहीं सर्कल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सेमी सर्कल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कहीं पे मींस वृत्त, अर्धवृत्त या कोई एक चौथाई वृत्त कहीं नहीं दिख रहा। कोई त्रिभुज नहीं दिख रहा है, या कोई समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हमको सिर्फ आयत की कुछ डायमेंशंस आयत टाइप में दिख रहा है, जैसे हमने अभी आयत पढ़ा था, चाहे वो ऐसा हो या फिर ऐसा हो, आयत की तरह ही इसमें हमको आकृतियां दिख रही हैं। तो हमें जो प्रीवियस वीडियो में आयत का सेंट्रॉइड और उसका क्षेत्रफल बताया था, उसको दिमाग में बैठा के इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। और बाकी हमारा जो मेन फॉर्मूला है, एक्स बार बराबर a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2, y बार बराबर a1 y1 a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ एल सेक्शन शोन इन फिगर। यह चित्र में दर्शाए गए एल काट का केंद्रक ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? एक्स बार और वाई बार। अब हमने आपको बताया कि आयत की तरीके इसमें आकृतियां दिख रही हैं, लेकिन अगर पूरी आकृति देखें इधर से इधर तक तो एक कंप्लीट आयत नहीं है, लेकिन उसको कंप्लीट आयत में बनाया जाएगा। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक एग्जांपल बताया था कि अगर एक आकृति ऐसी है तो आपको इस तरह की कोई आकृति का डायरेक्ट सेंट्रॉइड नहीं बताया गया, लेकिन आपको आयत का सेंट्रॉइड बताया गया है और त्रिभुज का सेंट्रॉइड बताया गया है। तो आप इस तरीके से अलग अलग करके उनके सेंट्रॉइड को इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इसके सेंट्रॉइड को निकालना चाहें तो हम अगर इस बॉडी को इस तरीके से दो भागों में बांट लें, अब आप देखें तो एक आयत ये बन रहा है और एक आयत ये बन रहा है, बिल्कुल क्लियर। इसको हम मान लेते हैं ए बी सी डी, और इसको मान लेते हैं सी ई एफ जी। क्लियर? तो इस एल सेक्शन के दो पार्ट हुए, पहला ए बी सी डी आयत और दूसरा सी ई एफ जी आयत। क्लियर? ये दो आयत हुए। अब अगर इन आयत को हम देखें तो हमको फॉर्मूले के दो बॉडी हो गई, इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं। तो 1 और 2 के हिसाब से देखें तो 1 का भैया हमें a1 चाहिए, x1 चाहिए और y1 चाहिए, ठीक। 2 का भी हमको a2 चाहिए, x2 चाहिए, y2 चाहिए। जब इतना निकल आया तो हमको सब एक एक चीज बहुत क्लियर देखिए। अगर आप पहली बार आपको ये सेंट्रॉइड का क्वेश्चन समझना है एक बार में, कि फॉर्मूला हम ध्यान रखें, फॉर्मूले में क्या क्या चीज है वो भी निकालेंगे। 1 वाली चीज 1 से आएगी, 2 वाली चीज 2 से आएगी। तो अगर हम 1 में देखें तो हमारा 1 का आयत क्या है? ए बी सी डी। हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि a1, हमें इसका x1 चाहिए फॉर्मूले में रखने के लिए, और हमें y1 चाहिए। इसी तरह दूसरे वाले आयत a2 का हमको क्षेत्रफल x2 चाहिए और y2 चाहिए। अब सवाल आता है कि सर x1 x2 y1 y2 क्या है? तो x1 x2, a1 a2 तो एरिया है, x1 x2 सिर्फ 1 वाले पोर्शन का, x1 और x2 होगा उनका खुद का सेंट्रॉइड का डिस्टेंस। इसी तरह दूसरे वाले पोर्शन सी ई एफ जी का खुद का भी तो कहीं सेंट्रॉइड होगा, जो हमने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि सेंट्रॉइड हर एक बॉडी का सेंट्रॉइड, हर एक आकृति का सेंट्रॉइड होता है, तो इनका भी सेंट्रॉइड होगा। ये उनकी डिस्टेंस है।
क्लियर। तो अगर ए देखें इसका एरिया तो कितना है ये, देखिए ए बी सी डी, आप ध्यान से देखिए इधर से ए बी सी डी, इसका एरिया क्या होगा, ये दी है एक डायमेंशन और दूसरी डायमेंशन ये होगी, ये कितनी होगी, ये पूरी दी है 150, ये दी है 12, तो ये आपकी आएगी 138 मिलीमीटर। तो अब हमको जो एरिया निकालना है वो ए बी सी डी का निकालना है। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ, इतने का सिर्फ, ठीक, इतने का एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा 138 इंटू 12, 138 इंटू 12 बराबर 1656 यूनिट मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर, इसको यहीं लिख देते हैं 1656 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक, यूनिट का ध्यान रखना है। अब इसके बाद अब हम वन को ही देख रहे हैं, पहले एबीसीडी आयत को, x1 और y1, जिस प्रकार से किसी भी रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड उसके सेंटर पॉइंट पे होता है, मींस अगर उसकी ये डायमेंशन a है तो यहां से a/2 और ये डायमेंशन अगर b है तो यहां से b/2, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका। तो यानी कि ये डिस्टेंस x वाली, ये डिस्टेंस y वाली, तो इसका अगर सेंट्रॉइड देखें सिर्फ इसका, तो यहां से ऐसे और बीच में ऐसे, लेकिन बिल्कुल स्टूडेंट ध्यान दें इस बात को, ये सिर्फ इसकी बात है, इस वाले पोर्शन की ए बी सी डी की। तो अगर x की बात करें तो y से लेनी होती है, तो यही तो होगी x, ये इसको नीचे तक लेके आते हैं, बिल्कुल क्लियर है एक चीज, ये हो गई x1, जैसे ये वैसे ये x1, तो x1 कितना होगा, टोटल ये कितनी है, जैसे ये a थी, ये टोटल कितनी 12, तो 12/2 हुआ, यानी कि 6 mm। y को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये वाली बॉडी का y b/2 है, लेकिन कहां से, ये समझिए लाइन नहीं है आपके लिए, x हो और y हो यहां से। अब अगर हम यहां देखते हैं कि अगर बॉडी यहां है, ठीक, तो भी ये डिस्टेंस तो वही होगी a/2, लेकिन ये b/2 यहां से होगा जहां से बॉडी शुरू हुई है। आपको कहां से लेना होता है, ऊपर वाली डिस्टेंस यहां से, ये समझिए बहुत क्लियर। तो जितनी ये दूरी होगी उतना जोड़ करके फिर y2 करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे गलती हो सकती है। अगर ये बॉडी ऐसी थी तो b/2 हो गया, लेकिन बॉडी को थोड़ा ऊपर कर दिया अगर, तो b/2 तो रहेगा, b/2 रहेगा, लेकिन यहां से डिस्टेंस लेनी है तो ये डिस्टेंस जोड़नी पड़ेगी। तो हमारा जो पहला वाला पोर्शन है वो यहां से है, यहां से, तो हमें इतना जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है आपको, 12 ये लिखा आपने, 12 प्लस जितनी ये दूरी है ये b, उसको बाई 2 किया, 138/2, इसका आएगा 81 मिलीमीटर। क्लियर हुआ बिल्कुल कॉन्सेप्ट। अब 1 की हमारे ये सारे पॉइंट आ गए हैं, आप बिल्कुल देखिए ध्यान से। 2 की अगर बात करते हैं तो 2 ये है, यानी अब हम यहां पे बात कर रहे हैं इस वाले रेक्टेंगल पे, CDEF पे, उसको वो उसका काम खत्म। इसका एरिया निकालना होगा हमको A2, इसका x2 निकालना पड़ेगा, इसका y2, हमने इसका A1 निकाल लिया, x1 निकाल लिया और y1, A1 x1 और y1। अब इसका निकालते हैं A2 x2 और y2। A2 इसका एरिया क्या होगा 50 इंटू 12, 50 इंटू 12, तो आगे आपका 600 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब x2 देखते हैं, x2 भी सिंपल, फिर एक रेक्टेंगल है, जैसा भी रेक्टेंगल होगा उसकी जितनी डिस्टेंस होगी उसका हाफ कर देंगे, ये है रेक्टेंगल ऐसा, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरीके से, इसको हम G1 लिख देते हैं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए अब यहां पे क्या आएगा G2। जिस तरीके से इसकी x1 ये थी, इसकी x2 ये हो जाएगी, इतनी, नीचे जगह नहीं इसलिए यहां बनाया गया, बस एक एक चीज आप ध्यान से देखते जाइए। x2 कितना हुआ, जितना ये है उसका आधा, यानी कि 50/2, 25 मिलीमीटर। और y, चूंकि इसका डिस्टेंस b/2 है,
जैसे ये तो ऊपर से था इसलिए इतना जोड़ा गया, समझिए ये यहीं से है, इस लाइन से एक्स वाली से, तो 12 है इसकी वाली हाइट डी, तो हमने लिख दिया 12/2 यानी कि 6 मिलीमीटर। बिल्कुल क्लियरली सब कुछ आपको सामने है और अब सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले कोई भी दूरी a1 a2 तो एरिया है, जितना हम कंसीडर करेंगे उतना ले लेंगे। x1 y1 x2 y2 कहां से आए, इसके लिए ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, पूरा आपको समझाया गया है कि कहां से क्या लिया जाए। अब हम जब लगाएंगे x बार बराबर a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2 और y बार बराबर a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। यहाँ हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। x बार बराबर a1 है 1656 इंटू x1 है 6 प्लस a2 है 600 इंटू x2 है 25 अपॉन a1 प्लस a2 1656 प्लस 600। इसी तरह हम y बार लेंगे, a1 कितना है 1656 इंटू y1 कितना है 81 प्लस a2 कितना है 600 इंटू y2 कितना है 6 अपॉन 1656 प्लस 600। इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि x बार और y बार कितना आता है। 1656 इंटू 6 प्लस 600 इंटू 25 अपॉन 1656 प्लस 600, ये वैल्यू आ रही है x बार 11.05 मिलीमीटर और y बार निकालते हैं 1656 इंटू 81 प्लस 600 इंटू 6 अपॉन 1656 प्लस 600, ये आ रहा है 61.05। ये हैं आपके आंसर जो आपको निकालने होते हैं। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूं कि सेंट्रॉइड किसी भी बॉडी के संयुक्त, जो बॉडी ये संयुक्त इतना पूरा एल सेक्शन इधर से इधर तक है, इसकी वैल्यू है इस पूरी बॉडी के एक्स बार वाई बार। x1 y1 इंडिविजुअल आपने जिसको 1 माना है उसका, x2 y2 जिसको आपने 2 माना है। तो अब फाइनली हमने सीखा कि सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं। इन वैल्यूज को बहुत ध्यान से निकालना है। अगर आप देखें x बार और y बार, x कितनी दूरी पे आया है 11.05 और ये कितनी थी 12 थी, तो अगर यहां से जाते हैं ना x तो 11.05 जस्ट 12 के नियर होगा। ध्यान से देखिए यहाँ x बार इक्वल्स टू 11.05 और y बार कितना आया है 61 पॉइंट, यानी कि यहां से 12 है, ये पूरा 138 इधर से आ रहा है। तो अगर हाइट की बात करते हैं तो हम यहां पे मानते हैं कि y बार, बहुत क्लियर बहुत ध्यान से, y बार आया आपका 61.05। अब अगर इस लाइन, एक लाइन खींची जाए यहां से, ये ऐसे, और एक लाइन यहां से खींची जाए, तो ये जो पॉइंट होगा डियर स्टूडेंट्स, ये G1 था, ये G2 था, ये तो अब हमने समझा दिया आपको, ये G2 था, तो ये पॉइंट क्या होगा G होगा। बिल्कुल क्लियर, ये पॉइंट आपका G होगा। ये था G1 और ये था G2। ये हुए सेंट्रॉइड। x बार बराबर x बार कॉमा y बार इस L सेक्शन के आए 11.05 कॉमा 61.05। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक चीज जो सबके दिमाग में आती है, अरे इतनी सारी लाइन खींच दी है, लाइन कुछ नहीं है। इस बॉडी के सेंट्रॉइड को खींचिए, इस बॉडी के सेंट्रॉइड को खींचिए, x1 x2 लिखिए, y1 y2 लिखिए और बस सारी वैल्यू को ध्यान से देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है प्रीवियस किसी ना किसी बोर्ड में। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है। ये सिर्फ आयत वाला क्वेश्चन है, अभी सर्कल वाला आ सकता है, ट्रायंगल वाला आ सकता है, तो हम क्वेश्चंस और भी देखेंगे। इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत है तो आप फिर से दोबारा देखिए। मेन दिक्कत कहाँ आती है, इन वैल्यूज पे। ये 12 क्यों ऐड किया, ये दिमाग में अगर नहीं आता है फिर से समझ लीजिए। बॉडी को हमेशा एक्स और वाई एक्सिस से निकाला जाता है। अगर बॉडी इतनी ऊपर है तो आपको ये जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा। बस ये बॉडी यहां से शुरू हो रही थी 1 वाली, तो हमने इतना 12 इसमें जोड़ा। तो यही कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होगा। अगर यही बॉडी यहां पर होती, समझ लीजिए, तो आप ऊपर y वाली डिस्टेंस में इतना जोड़ते, मान लीजिए a,
और x वाले में लेने इतना जोड़ते भी, फिर आगे का बाई टू इधर और आगे का बाई टू इधर करते, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो अब इसको इस वाली वीडियो में, इस वाली क्लास में इतना ही। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरी क्लास देखेंगे, क्योंकि कभी मिसमैच ना हो, इसलिए एक एक न्यूमेरिकल्स को एक एक क्लास में देखेंगे। अगला न्यूमेरिकल जो भी किसी बोर्ड में आएगा उसको देखते हैं। आप देखते रहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए और अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।